राम राम। मैं हूँ राजेंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में राजेंद्र शर्मा। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। पिछले दो वीडियो से या दो एपिसोड से मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वृद्धावस्था में माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो दो जो वीडियोस थे मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, तीसरा वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ परिवर्तनशीलता के बारे में। दुनिया में अगर कोई सबसे स्थायी चीज है जो निश्चित ही होना है, जो टोटली अपरिवर्तनशील है, तो वो है परिवर्तनशीलता, यानी कि चेंजेस। समय के साथ में और परिस्थिति के हिसाब से हर वक्त, हर समय, हर तरह की चीजों में परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह से एक व्यक्ति बच्चा होता है छोटा, फिर वो यौवन में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है। तो इसी तरह से सत्ता का हस्तांतरण होता है। चाहे सत्ता का हस्तांतरण एक राजा से राजकुमार को हो या एक साधारण पिता से अपने पुत्र को हो, चाहे संपत्ति बड़ी हो या संपत्ति छोटी हो, लेकिन सत्ता हस्तांतरण है। जनरली क्या होता है कि व्यक्ति सत्ता हस्तांतरण को जल्दी से स्वीकार नहीं करता है और इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे जो है समस्याएं उसमें उत्पन्न होती हैं। तो जैसे जैसे माता पिता वृद्ध होते जाते हैं, उनका समय निकलता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे उनकी भी सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, चाहे उनकी स्वेच्छा से हो या उनकी स्वेच्छा से नहीं हो। लेकिन जब व्यक्ति वृद्ध होता है, यानी कि जब उसकी बुढ़ापे की स्थिति आती है, तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं उसके लिए, जिन बातों का उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक है स्वास्थ्य और दूसरा है धन। माना कि धन ईश्वर नहीं है, लेकिन ये ईश्वर से कम भी नहीं है। बिना धन के, बिना पैसे के जो दुनिया की सांसारिक चीजें हैं, जो सांसारिक जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, नेचुरली वो तो धन की पूर्ति से ही संभव होगा। बिना धन के तो ये काम होगा नहीं, केवल बातों से तो काम होता नहीं है। तो किस अवस्था में, कब और कितना सत्ता का परिवर्तन यानी कि हस्तांतरण होना चाहिए, एक साधारण पिता से अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति का कब, कितना और किस समय हस्तांतरण होना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है। अगर कोई एक पुत्र अपने पिता की सारी चल अचल संपत्ति को ले लेता है तो ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि हम आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से रखेंगे, ये है सब चीजें, लेकिन व्यवहारिक अलग बात होती है और सैद्धांतिक बातें अलग होती हैं। तो बिना धन के, यानी कि धन अभाव में पिता की स्थिति क्या हो सकती है या उसकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ सकता है, वो आपको मैं एक छोटी सी एक स्टोरी है, एक जो कहानी, उसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है कि किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और वो बूढ़ी अम्मा के कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई बेटा बेटी, कोई दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं था और वो अकेली रहा करती थी। तो लोगों को ये भ्रम था, या उसने भ्रम इस तरह का बना रखा था कि उसके पास में काफ़ी संपत्ति है और एक संदूक जिसमें हमेशा 2-3 ताले लगे रहते थे, वो हमेशा अपने साथ रहती थी, उसको रखा करती थी। और जब कभी भी किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ जाती तो वो संदूक को अपने साथ लेकर के जाती थी। और जब संदूक को लोगों ने थोड़ा उठा करके देखा तो उन्हें लगा कि काफ़ी वजनी है, काफ़ी भारी है। तो सभी को ये भ्रम था कि इस संदूक में इस बुढ़िया अम्मा ने कोई ना कोई धन जो है रख रखा है और ये हमेशा इसको अपने साथ रखती है। नेचुरली रात को सोती थी तो भी उसको जो है चाबी लगा करके और उसकी रस्सी बांध करके खुद के साथ रखती थी, हमेशा चाबी रखती थी। और अगर कोई पूछता था कि अम्मा इसमें क्या है क्या नहीं है, तो ये कहती थी कि इसमें बहुत कुछ है और जब समय आएगा तब मैं आपको दे दूंगी इसके अंदर। तो इसी भ्रम से लोग बाग उसकी सेवा करते थे। जहां भी किसी रिश्तेदार की जाती थी तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी होता था वो वहां पर उसके यहाँ ठहरती थी और फिर वहां से चल देती थी। फिर किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाती थी तो उसके बाद में फिर वहां पर अपने संदूक को साथ ले जाती थी और वो संदूक हमेशा उसके साथ रहता था। इस तरह से उसकी बुढ़ापे के, वृद्धावस्था के कुछ साल, 10-12 साल आसानी से निकल गए। और जहां भी जाती, जो रिश्तेदार थे वो इसी भ्रम में उसकी सेवा करते थे कि क्या पता बुढ़िया कब का अंत कब हो जाए और कब जो है हमको संदूक जो है मिल जाए, उसकी संपत्ति हमें मिल जाए। तो इसी संपत्ति के लालच में उस वृद्धावस्था में उस बुढ़िया के कुछ साल आराम से निकल गए और एक दिन जैसा होना था उसका अंत हुआ, उसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के बाद में जब लोगों ने उसके संदूक को खोल करके देखा तो उसमें सिवाय कुछ पुराने कपड़ों के और 2-3 बड़े बड़े भारी भारी पत्थर के अलावा उसमें कुछ नहीं था। सिर्फ उसने ये भ्रम पाल रखा था कि उसके पास में काफी धन संपत्ति है और उसी धन संपत्ति के लालच में उसके साथ जो रिश्तेदारों का व्यवहार था, जो मृदु व्यवहार था, और वो सिर्फ एक लालच की वजह से था।
तो ये एक स्टोरी है और उस स्टोरी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने पुत्रों को, बेशक आपके पुत्र बहुत लायक हैं, आपका बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत आपकी केयर करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये सत्य बात है कि किसी भी तरह से जो चल संपत्ति है पूरी तरह से अपने पुत्रों के नाम हस्तांतरित नहीं कर देनी चाहिए। और अगर आप पूरी तरह से उन पुत्रों को अपनी संपत्ति हस्तांतरित कर देते हैं तो नेचुरली आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। अब चूंकि आपके हाथ में तो कुछ रहा नहीं, और फिर पुत्र जैसा चाहते हैं, बेटे बहू जैसे चाहते हैं, वैसे आपको अपनी तरह से ड्राइव करते हैं, अपनी तरह से हाँकते रहते हैं। देखिए, सारे पुत्रों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांशतया जो बेटे बहू होते हैं वो साम दाम दंड भेद हर तरह से, किसी भी तरह से लालच देके, किसी भी तरह से सेंटिमेंट करके, किसी भी तरह से पोते पोतियों को आगे करके, या किसी भी तरह की बात को आप ले सकते हैं, वो अपने जो पिता है उससे चल संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं और उसको जल्दी से जल्दी अपने नाम करना चाहते हैं। अगर पिता के 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा पुत्र हैं तो नेचुरली ये समस्या और ज़्यादा हो जाती है। तो जो पिता होता है उसको किस तरह से अपनी संपत्ति का और कितना का बंटवारा करना चाहिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने सत्संग करते हुए और अपने जो भिक्षु थे उनके साथ में विचरण करते रहते थे। तो एक बार जब किसी जंगल से वो गुजर रहे थे तो वहाँ लोगों ने उन्हें कहा कि महाराज, इस जंगल से आप मत जाइए, यहाँ इस जंगल में तो जो है एक बहुत ही विशाल और एक बहुत ही खतरनाक सर्प रहता है और वो किसी को जाने नहीं देता, और वो तो सब पर आक्रमण करता है, सबको डस लेता है और उसका तो बहुत बड़ा आतंक है। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कहा था ठीक है, उससे भी हम देखेंगे, उससे भी बात करेंगे। तो वो उसी जंगल से उसी रास्ते से गए, और जब वहाँ गए तो जो सर्प जो था उसने भी जो है भगवान बुद्ध के बारे में सुना कि भगवान बुद्ध यहाँ आ रहे हैं। तो नेचुरली जैसे अन्य लोग बाग होते थे उसी तरह से वो भी उनके सामने नतमस्तक होकर के बैठ गया और उससे बोला कि ठीक है भगवान, आप बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब आप ऐसा करो कि ये लोगों को तंग करना बंद कर दो। तो उसने कहा था ठीक है, आप कहते हैं तो मैं तंग करना बंद कर देता हूँ। और फिर वो वहाँ से महात्मा बुद्ध जो थे वो चले गए। 1 साल बाद जब वहाँ से वापिस आए तो वो फिर उसी जंगल से गुजरे, और वहाँ उस जंगल से गुजरने के बाद में उन्होंने देखा कि वो सर्प जो था बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में था, घायल था और बुरी तरह से करहा रहा था। तो उन्होंने कहा उससे कि अरे भाई, पिछले बार तो आपकी स्थिति इतनी खराब नहीं थी, अभी इतनी स्थिति खराब हो गई। तो सर्प ने जो कहा उस बात को ध्यान से सुनिए आप। उसने कहा था कि भगवान, आपने मुझसे कहा था कि तुम जो है इनको जो है डराना बंद कर दो, डसना बंद कर दो, इनको तंग करना बंद कर दो। तो मैंने लोगों को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद से लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती करना चालू कर दिया, मेरे ऊपर ढेले मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, मेरे पर और चीज़ें डाल रहे हैं, और मेरे को बुरी तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया। और अब आप देखिए मेरी हालत इतनी खराब कर दी है कि मैं घायल हो गया हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उससे एक बात कही कि मैंने आपको लोगों को तंग करने को, डसने के लिए मना किया था, फुफकारने को तो मना नहीं करा था ना। तो आप अपनी जो इज्जत है उसको अपने हाथ में रखिए। इसी तरह से वृद्ध माता पिता जो हैं, जब सब कुछ चल संपत्ति अपने बेटे बहू के नाम, पोते पोतियों के नाम कर देते हैं तो उनके हाथ कट जाते हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सही समय पर सही तरह से अपनी चल संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए, और कुछ संपत्ति अपने पास ऐसी रखनी चाहिए बुढ़िया की तरह से, जिससे कि उसके भ्रम में और उसके लालच में वो आपकी कम से कम सेवा करे और आपका बुढ़ापा नहीं बिगड़े। अच्छा, इसके अलावा देखिए, सारी गलती जो है बेटे बहुओं की और पुत्रों की नहीं है। वृद्धावस्था में जैसे ही व्यक्ति पदार्पण करता है, जैसे वृद्धावस्था में वो जाता है, तो नेचुरली एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, जो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी गलती या सारी की सारी कमियां बेटे बहू में ही हैं। कुछ स्थिति ऐसी होती है कि वृद्ध जो माता पिता हैं उनको भी अपनी बातों में ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि सत्ता का हस्तांतरण किसी को भी जल्दी से स्वीकार नहीं होता, चाहे वो कितनी वृद्धावस्था में आ जाए। जिसने पूरे जिंदगी भर घर पर राज किया हो, पूरी चाबियां जिसके हाथ में रही हों, नेचुरली वो इतना जल्दी से उन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये शाश्वत नियम है, दुनिया का नियम है कि एक जगह से दूसरी जगह पर एक आदमी से दूसरे आदमी को सत्ता का हस्तांतरण होता है। लेकिन वृद्धावस्था में जो माता पिता हैं या जो अन्य पर्सन्स हैं उनको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अपने बेटे बहू के कामों में
जरूरत से ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों? चूंकि उनकी ज़िंदगी भी अपनी ज़िंदगी है, उनके भी अपने अधिकार हैं, उनके भी कुछ कर्तव्य हैं, उनके बेटे जो बहू हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनके प्रति उनके कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो वृद्ध माता पिता हैं उनको अपने बेटे बहू के कामों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और जरूरत से ज़्यादा लाड प्यार दे करके पोते पोतियों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। फिर वही जो है पोते पोती अपने जो है माँ बाप के विरोध में होते हैं और दादा दादी उनका पक्ष लेते हैं। तो एक बात यह, अपने बच्चों की जैसे आपने परवरिश की ऐसे आपके बेटे बहू हैं उनको परवरिश करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि अपने बेटे बहू के हर काम में नुक्ताचीनी करना बंद कर दीजिए। हर काम में उनकी चीज़ों में कमी निकालना, हर चीज़ के लिए उनको कोसना, हर चीज़ में उनमें गलती निकालना, वो चीज़ ठीक नहीं है। उनकी भी अपनी ज़िंदगी है और वो भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तीसरी बात, अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए हर वक्त घर के माहौल को ऐसा नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ लोग बाग उन्हीं की बात करें, उन्हीं को देखें, उन्हीं का सब कुछ ध्यान रखें। तो जरूरत ज़्यादा ध्यान आकर्षण भी नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य का रोना भी 24 घंटे लेकर के नहीं बैठना चाहिए कि 24 घंटे मेरे तो हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। ठीक है, वृद्धावस्था है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आपको होंगी और वो आपको ही झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने पुत्रों में, अपने बहुओं में, अपने पोते पोतियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये तो निश्चित है कि पुत्र पुत्रियां या बहू जो वृद्ध माता पिता का ध्यान रखते हैं उनकी तरफ नेचुरली थोड़ा बहुत झुकाव होता है। लेकिन एक बड़ी गलती वृद्ध माता पिता की ये भी है कि वो अपने बहुओं में, अपने पुत्रों में भेदभाव करते हैं और उस भेदभाव की वजह से उनके ऊपर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसी तरह से उनको अपनी जिह्वा पर भी कंट्रोल करना चाहिए, स्वाद के हिसाब से भी और बोली के हिसाब से भी। ये नहीं कि आप वृद्ध माता पिता हैं और सीनियर हैं तो कुछ भी बोलते रहें, ये हमेशा जो है खाने पीने की चीज़ों को ही बात करते रहें। तो ये सब चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा वृद्ध माता पिता खुद को व्यस्त रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनका समय भी अच्छा निकलेगा और फालतू का समय भी नहीं जाएगा। क्यों? चूंकि जो खाली दिमाग होता है शैतान का घर होता है। वृद्ध माता पिता को ये चाहिए कि जहां तक हो सके वहां तक अपने को व्यस्त रखें, आजीविका का साधन लगातार रखें। धन कितना भी हो खत्म हो जाता है, तो थोड़ा बहुत धन उपार्जन करता रहना चाहिए। कुछ ऐसा काम करें जिससे कि थोड़ा बहुत धन आता रहे, उन्हें कॉन्फिडेंस भी रहेगा और उनके पास समय भी नहीं होगा फालतू की बातों का करने के लिए। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है और इसमें मैंने कोशिश की है आपके साथ में वृद्ध माता पिताओं की समस्याओं के लिए, बेटे बहुओं की समस्याओं के लिए। तो इस बात में आपका क्या विचार है आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और अगर वीडियो शेयर नहीं किया है तो वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।